हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। आज हम 30 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। इसका है सी, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है। अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है। अवलोकन केवल विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है। इसके तीनों सही हैं। वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप बालक सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है कहलाती है समाजीकरण, क्योंकि बालक हमेशा समाज के बीच रहता है और वह व्यवहारवाद को जन्म देता है। जब कोई बालक अपना स्वयं मूल्यांकन करने के साथ साथ सहपाठियों के मूल्यांकन हेतु भी सहभागिता करता है, तो इस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है रचनात्मक मूल्यांकन। पाँचवा, लक्ष्मी अपने कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह सीखने का आकलन की ओर संकेत करता है, जो कि हमने भ्रमण में क्या सीखा। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। इसमें आपस में बच्चे कंपटीशन या प्रतिद्वंद के साथ सीखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है। इसका आंसर है बी, समावेशन एवं समायोजन। या तो बच्चा एडजस्टमेंट करता है या फिर उसको सीख लेता है नए ज्ञान के साथ। निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण के व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण से है। सी, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। इसको विनय और स्टर्न ने मिलकर तैयार किया था। नौवां, अधिगम के सिद्धांत और उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म सम्मिलित है। वी, 4। अनुकरण सिद्धांत क्लार्क ए हल ने नहीं दिया था। जिस क्वेश्चन में आपको नहीं लगे उसको विशेष रूप से पढ़िएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं। इसका आंसर है 1। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत 2026 की जगह 2030 सही है, इसलिए यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्य में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है। पहला आंसर सही है, ध्यान, अवधान, अतिक्रियाशीलता, विकार। इसमें बच्चा का ध्यान स्थिर नहीं रहता और पढ़ाई में मन नहीं लगता है। किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के साथ अंतर में निर्मित होता। लेव वाइगोत्स्की। जेड-पीढ़ी का सिद्धांत इन्होंने दिया था। एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। 4। छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पहाड़ प्रदान करनी चाहिए। इसे स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो पर अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हों। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। इसे अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। अभिकथन ए, बच्चे स्कूलों में अकादमिक संप्रत्तियों के अतिरिक्त मूल्य एवं धारणाएं भी सीखते हैं। तर्क आर, स्कूल समाजीकरण की एक द्वितीयक महत्वपूर्ण संस्था है। इसका पहला आंसर सही है। वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर है 2, 1, 2 तीनों सही सही है इसके आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलान युग्म है। जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा है, बाकी सब बाहरी प्रेरणा है। किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रिय का विकास किस अवस्था में होता है। इसका आंसर है बी, संवेगात्मक स्थिति अवस्था। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं। ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी के रूप में। समावेशी शिक्षा समर्थन करती है असमर्थ बालकों को समर्थ बालकों के साथ समान अधिकार देने का। बिहार विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास सिर से पांव तक होता है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक में जिन सामाजिक विशेषताओं का आविर्भाव होता है उनमें से प्रमुख नहीं है। परिपक्वता। किसी छात्र के भावी जीवन की सफलता, प्रसन्नता और कुशलता काफ़ी हद तक समस्या समाधान पर निर्भर करती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र को समस्या का समाधान कराते समय ध्यान रखे किसका, समस्या के महत्व का। शिक्षा की क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है। इसका आंसर है बी, जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उद्देश्य है
छात्रों की कौशलता और ज्ञान अर्जन की जांच। मीरा ने अपनी कक्षा में एक छात्रा से पूछा कि 5 में से 2 गुणा करने पर क्या आएगा। तो छात्रा अपने स्थान पर खड़ी होकर चिंतन करने लगती है। मीरा तथा उत्तर बताती है। प्रश्न का उत्तर बताते समय छात्रा किस प्रकार चिंता कर रही है। अभिसारी चिंता, जिसमें सीमित आंसर होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।